नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 11 नवंबर की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट से। विज्ञान की इस वर्कशीट नंबर 30 में प्रकाश के बारे में बातचीत की गई है। इससे पहले वाली वीडियोस और वर्कशीट में हमने इसी अध्याय का अध्ययन किया है और आज की इस वर्कशीट में प्रकाश नामक अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है हमें प्रकाश नामक इस अध्याय में विज्ञान की वर्कशीट में। क्या आप सहमत हैं कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण या वाम? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अर्थात जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो बायना बन जाता है और बायना हाथ दाहिना बन जाता है, हमें उल्टा दिखाई देता है। अब हम एम्बुलेंस के बारे में देखते हैं। राम ने रोगी वाहन पर शब्द एम्बुलेंस को देखा। एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, AMBULANCE की भांति लिखा देखा। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। एक गतिविधि करनी है दोस्तों। कागज के कुछ टुकड़े लीजिए, एक कागज पर एम्बुलेंस लिखें और दूसरे कागज पर TOM यानी टॉम लिखें। अब आप इन दोनों कागज के टुकड़े दर्पण के सामने रखकर देखें कि इनका क्या प्रतिबिंब में कोई अंतर दिखाई नहीं देता या देता है। इसी तरह से कुछ और शब्दों को लिखकर दर्पण के सामने रखकर उनके प्रतिबिंब को रखिए। यदि आप इस तरीके से शब्दों को लिखकर आईने के सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये शब्द हमें उल्टे दिखाई देते हैं। इन्हें वाम शब्द कहा जाता है प्रकाश की भाषा में। अब इस वर्कशीट में दोस्तों सवाल दिए गए हैं दो, जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो यह उल्टा या वाम रूप में दिखाई देता है, जैसा कि एम्बुलेंस के बारे में हमने देखा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। अर्थात अगर हम उन्हें अक्षरों में आईने के सामने रखकर देखें तो वो उल्टे और सीधे एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे AHIUV शब्द हैं जो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे वो आईने में देखे जाए या बिना आईने में देखे जाए, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आईने के सामने रखने पर भी। तो दोस्तों, ये विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। दोस्तों, इंग्लिश की इस वर्कशीट नंबर 31 में गुड मैनर्स के बारे में बातचीत की गई है। गुड मैनर्स यानी अच्छे संस्कार। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें अच्छे संस्कारों के बारे में आज की इस वर्कशीट में। लुक एट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एंड फिल द टेबल विथ द सुइटेबल एक्टिविटीज। तो इन चित्रों को हमें देखना है और इन्हें गुड मैनर या बैड मैनर में वर्गीकृत करना है, कैटेगराइज करना है। पहले चित्र में एक बच्चा शोर मचा रहा है, दूसरे में एक दूसरे को धक्का दे रहा है, तीसरे में एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है, तीसरे में क्लीनिंग यानी कि सफाई है, चौथे में फाइटिंग लड़ाई करते हुए दिखाया गया है और छठे में शेयरिंग अर्थात साझा करते हुए दिखाया गया है। तो गुड मैनर की अगर बात करें तो इसमें हम हेल्पिंग, क्लीनिंग और शेयरिंग को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, शब्द मैंने उल्टे लिख दिए हैं। जो क्लीनिंग, हेल्पिंग और शेयरिंग है ये गुड मैनर्स की निशानी है। इनको गलती से बैड मैनर्स में लिख दिया गया है तो आप इसे सही कर लेंगे, यह गुड मैनर्स हैं। अगर बैड मैनर की बात करें तो बैड मैनर में शाउटिंग, पुशिंग और फाइटिंग है जो बैड मैनर की निशानी मानी जाती है। तो इनको आप इनकी जो नाम है उनको चेंज कर लेंगे, गुड मैनर की जगह बैड मैनर और बैड मैनर की जगह गुड मैनर आप कर लेंगे। आगे है हमें
फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं और इसके लिए हमें सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी और प्लीज़ शब्दों का इस्तेमाल करना है। पहला है व्हेन वी आर अबाउट टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम समवन वी से, जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लीज़। दूसरा है टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस और एम्फेसाइज इन ए रिक्वेस्ट वी से एक्सक्यूज़ मी, अर्थात जब हम भीड़ को आकर्षित करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो एक्सक्यूज़ मी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है इफ़ वी डिड एनी मिस्टेक देन वी विल से, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सॉरी। से थैंक यू व्हेन समवन डज समथिंग फॉर अस, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसे शुक्रिया करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। अगला है वी से एक्सक्यूज़ मी व्हेन वी वांट टू पोलाइटली गेट समवन्स अटेंशन, अगर हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए, क्षमा कीजिए। छठा है व्हेन यू वांट टू अपोलाइज फॉर समथिंग फेल इट इनसाइड एंड देन से सॉरी, अगर हम किसी गलती पे पछतावा महसूस करते हैं तो हम सॉरी कह सकते हैं। अगला है व्हेन योर क्लासमेट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम से थैंक यू टू हिम, अगर आपका कोई सहपाठी किसी कार्य को करने में आपकी मदद करता है तो हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग फॉर यू यू यूज द वर्ड प्लीज़, अगर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो हमें प्लीज़ कहना चाहिए। और लास्ट है से थैंक यू व्हेन यू रिसीव ए कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समवन, अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।